जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। किसानों की मांगों को लेकर 54 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल शनिवार देर रात्रि चिकित्सा सहायता लेने के लिए तैयार हो गए, पर आमरण अनशन जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रियरंजन ने खनौरी में ढल्लेवाल को केंद्र की ओर से बातचीत के प्रस्ताव का पत्र सौंपा, जिसके बाद ढल्लेवाल उपचार के लिए राजी हुए। पत्र में गत वर्ष 15 फरवरी में हुई वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। चंडीगढ़ में केंद्र और पंजाब के मंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित मांगों पर विचार करेंगे। ढल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर है। किसानों ने 13 फरवरी 2024 को शंभू और खनौरी में पक्का मोर्चा लगाया था और 1 वर्ष बाद केंद्र बातचीत को तैयार हुई है। संयुक्त सचिव प्रियरंजन ने ढल्लेवाल का हालचाल जाना और उन्हें बताया कि केंद्र सरकार उनकी सेहत को लेकर अत्यंत चिंतित है। इसके बाद संयुक्त सचिव ने किसान नेताओं के साथ लगभग 3.5 घंटे तक 3 चरणों में बैठक की और बैठक का प्रस्ताव दिया। रात लगभग 10 बजे किसान नेताओं ने ढल्लेवाल से चर्चा के बाद प्रस्ताव मंजूर कर लिया। किसान नेताओं ने ढल्लेवाल से चिकित्सा सहायता लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि जो 122 किसान उनके समर्थन में अनशन कर रहे हैं उनसे भी राय ली जाए। उन किसानों से रविवार को बैठक होगी। संयुक्त सचिव के साथ पूर्व एडीजीपी जसकरण सिंह और पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव भी थे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि ढल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता है वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ढल्लेवाल की मांग थी कि बैठक दिल्ली में रखी जाए, लेकिन केंद्र ने दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लगने की बात कही है। इस कारण वे चंडीगढ़ में बैठक करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शुक्रवार मध्यरात्रि ढल्लेवाल को फिर से उल्टियां लग गई। डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि हमने उनको टीका लगाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वहीं हरियाणा की सीमा में आमरण अनशन कर रहे 121 किसानों में से भटिंडा के किसान बादल सिंह को भी शनिवार को उल्टियां आनी शुरू हो गई। वहीं अनशन पर बैठे एक अन्य किसान पलविंदर सिंह का शुगर लेवल कम हो गया, लेकिन दोनों ने ही इलाज करवाने से मना कर दिया। पटियाला के पात्रा में संयुक्त किसान मोर्चा के दोनों गुटों की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता सरबन सिंह पंढेर ने कहा कि मोर्चा एकता समर्थक है और सभी दरवाजे खुले रखे हैं। दूसरे गुटों ने कुछ मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा है। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि दोनों मोर्चे एकता के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय कृषि कानून नए रूप में लागू करने के लिए कृषि विपणन नीति बना रहा है। हम मांगे ऊपर रखना चाहते हैं। दूसरे गुट ने विचार करने की बात कही है। 24 को दिल्ली बैठक में फैसला करेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रियरंजन के हस्ताक्षर वाले पत्र में जगजीत सिंह ढल्लेवाल और उनके दोनों किसान संगठनों को संबोधित किया गया। पत्र में कहा गया कि 15 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेताओं के साथ हुई बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए 14 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में बैठक आयोजित की गई है। इसमें केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रीगण किसानों की मांगों पर विचार करेंगे। केंद्र की ओर से दिए गए पत्र में ढल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही जगजीत सिंह ढल्लेवाल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कामना भी की गई है। बैठक में किसान नेताओं से नियत समय पर शामिल होने की अपील की गई है। पत्र में आशा जताई गई है कि ढल्लेवाल शीघ्र ही अपना आमरण अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर बैठक में हिस्सा लेंगे।